सुनंदा देवी अपने बेटे दीपक की शादी हिमांशी से करवाकर उसे बहू बना कर ले आती हैं। आ जाओ हिमांशी बहू, बंसल परिवार में तुम्हारा स्वागत है। तभी दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी हिमांशी घर को खाली देखकर मन में कहती है, सासू जी ने तो कहा था कि घर पर मेरी ननद मेरे स्वागत में खड़ी होंगी, लेकिन घर तो बिल्कुल खाली है। चलो अच्छा है, वैसे भी मंडप में बैठकर बैंड बज गई है। अगर वो सब यहाँ आई होती तो खातिरदारी करवाकर और थका देती। हिमांशी ऐसा सोचकर खुशी मना रही होती है, तभी उसकी दसों की दसों ननद पूजा, पूनम, चारू, लाव्या, वर्षा, छाया, शालिनी, कोमल, भारती और रेशमा भारी भारी सूटकेस लिए झुंड में आती है, जिसमें से पूजा, पूनम के बच्चे भी उनके साथ में आए होते हैं। मम्मी हम आ गई। लो आ गई मेरी आंखों की तारा, बड़ी लंबी उम्र है तुम सबकी। मैं तुम्हें याद कर रही थी, मुझे तो लगा कि तुम आओगी नहीं। अरे आ तो हम कब की जाती माँ, लेकिन हम ट्रैफिक में फंस गई थी। अब इन्हें कौन बताएगा, ट्रैफिक भी तो इन दसों की वजह से लगी होगी। सासू माँ को तो अवार्ड मिलना चाहिए, 11 बच्चे पैदा करके क्रिकेट टीम जो खड़ी की है। तुमने कुछ कहा क्या भाभी? ना ना नहीं तो दीदी। तभी शालिनी एटीट्यूड से कहती है, लगता है हम दसों नंद के आने से हमारे ब्रदर की दुल्हन का खुशी नहीं है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई तो बात नहीं है। जैसे आप सब दीपक की बहन है, वैसे ही मेरे लिए भी हैं। ये तो कल की पहली रसोई की रस्म में पता चलेगा। सीधी साधी हिमांशी अपनी नंद के इस पहेली का मतलब नहीं समझ पाती। अगले दिन हिमांशी बड़े चाव से सबके लिए पहली रसोई का खाना बनाती है। तभी उसकी दसों की दसों ननद किचन में पधार जाती हैं और छाया पूजा कहती है, अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खाने में क्या क्या बनाया हमारी प्यारी भाभी ने? छाया दीदी, मैंने खाने में सबके लिए पूरी, कचौड़ी, पापड़, मटर पनीर, आलू गोभी, पुलाव और मिठाई बनाई है। ये क्या बात हुई भाभी, 10 नंदों के बीच में आपने बस इतनी कम वैरायटी बनाई है? इतने में तो हमारे पेट का एक कोना भी ढंग से नहीं भरेगा। ये सुनकर हिमांशी अपनी दसों की 10 ननद को एक टक देखने लगती है। अरे कितनी हपसी हैं ये सारी की सारी। मैंने इतना कुछ बनाया है और ये भी इनको कम लग रहा है। दीदी पहले आप सब इतना तो खाइए, कम पड़ेगा तो मैं बना दूंगी। हिमांशी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और दसों सारा खाना पल भर में चट कर जाती हैं। तभी 9वीं 10वीं ननद वर्षा लाव्या कहती है, भाभी मटर पनीर की सब्जी बड़ी मस्त बनाई थी आपने, लेकिन पेट नहीं भरा, थोड़ी और बना लो। और जब सब्जी बना रही हो भाभी तो पूरी कचौरी भी बना लेना, तुम सब भी खाओगी? अरे भाभी बनाएंगी तो हम खा ही लेंगे। ये निकम्मिया इंसान है या भस्मासुर, बस भुक्कड़ की तरह खाए जा रही हैं। बुदबुदाते हुए हिमांशी रसोई में आकर दोबारा से खाना बनाना शुरू करती है। खाना बना बना कर बेचारी हिमांशी की हालत खराब हो जाती है। भगवान बचाए ऐसी भुक्कड़ नंदों से। नानी याद दिला दी, 12 हाथ भर का खाना बनवा कर। 1-2 दिन रहकर सब अपने अपने घर चली जाती हैं। अच्छा माँ, भाभी हम सब चलते हैं। जा रही हो तुम सब अपनी माँ का घर सूना करके? कोई तो रुक जाओ। चारू, लाव्या, वर्षा, छाया, शालिनी, तुम तो कोई रुक जाओ। पूजा, पूनम तो बाल बच्चे वाली हैं, उनको अपना घर परिवार देखना है तो उनको जाना जरूरी भी हो सकता है। मम्मी जी तो मेरी मिट्टी पहाड़ करने पर लगी हुई हैं। अच्छा भला ये भुक्कड़ नंदे अपने अपने घर जा रही हैं, जाने दो। माँ तुम रो मत ना, हम सब फिर से जल्दी आएंगी। हाँ दीदी, आते जाते रहना आप सब। सब शादीशुदा नंद अपने अपने ससुराल चली जाती है। तब हिमांशी गहरी सांस भरते हुए बोलती है, भीड़ टली, पूरा घर कितना खाली हो गया। आज जाकर चैन की नींद आएगी, वरना तो इन निकम्मी निठल्ली ननद की खातिर करके मेरी तो हालत ढीली हो गई है। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। हिमांशी का कुछ दिन तो अपने सास पति की खातिरदारी में अच्छे खासे तरह से निकल जाता है। अब सारा बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज जाता है। तभी हिमांशी की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सुबह सुबह को ही आ जाऊंगी अनुज को राखी बांधने। अरे नहीं माँ, मम्मी जी और दीपक के लिए खाना बनाना है, दोनों कुछ भी खा लेते, मैं आ जाऊंगी। हिमांशी अपनी शादी के बाद के पहले रक्षाबंधन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी। वह अपने लिए खरीदारी करते और तड़के भोर को उठकर अपने सास पति के लिए पूरी सब्जी बनाकर भाई के घर जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी एक बार फिर से उसकी 10 शादीशुदा ननद आ धमकती हैं।
माँ माँ, कहाँ हो आप? भाई भाभी देखो, हम आ गए। हिमांशी और उसकी सास पति कमरे से निकलकर बाहर आते तभी सुनंदा अपनी बेटियों को देखते फूले नहीं समाती। आ गई तुम सब, मेरा मन तो खुशी से गदगद हो गया। हे भगवान, ये कहाँ से टपक गई? तभी दो बड़ी ननद के बच्चे आदि जूही उधम मचाने लगते हैं। चल जूही, हम खेलते हैं। हाँ चलो आदि भैया, खेलते हैं। दोनों ही बच्चे सोफे पर चढ़कर कूदने लगते हैं। ये चल देखते हैं कौन हाई जंप करता है। दोनों बच्चों को कूदता फांदता हुआ देखकर हिमांशी गुस्से में उबलने लगती है। ये 10-10 आफत खुद क्या कम थी जो अपने कच्चे बच्चे भी लेकर आ गई हैं। आज तो ये सब मेरा खून पीने वाले हैं। ऐसा करती हूँ, बहाना मारकर खिसक लेती हूँ। इससे पहले कि हिमांशी जा पाती, चौथी ननद चारू काम देती है। भाभी आप खड़ी क्या है? चाय वाय तो मिलवाइए हमें। हाँ हिमांशी, सबके लिए चाय तो बना कर लाओ। जी बना कर लाती हूँ। जैसे हिमांशी जाने लगती तो दूसरी ननद पूजा समोसे पकौड़े की फरमाइश कर देती है। अरे भाभी, चाय के साथ थोड़े समोसे बना लेना और कचौड़ी भी। ननद जी, आप सबने तो अभी राखी भी नहीं बांधी अपने भाई को, तो आप सबका तो उपवास होगा। अरे नहीं नहीं दीपक की दुल्हन, ये सब टेंट्रम हम नहीं मानती। राखी ही तो बांधनी है, खा पी कर बांध देंगे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पूनम की चटोर पने वाली बातें सुनकर दीपक और सुनंदा एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कुछ देर में भाभी 40-50 समोसे, पतीला भरकर चाय और इधर 10 ननद बैठकर ठहाका लगा रही थी। फाइनली चाय समोसे बन गए। 2.5 घंटे लग गए। 10 की 10 गदर मचाने लगती हैं। अरे माँ, ये कैसी अलसाई भाभी लाई हो तुम? देखना, जरा से समोसे तलने में घंटा लगा दिया। चारू की बात पर सुनंदा बहू पर चिल्लाती है। अरे बहू, चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? इतनी देर में तो मैं 100 लोगों का खाना बनाकर रख दूं। जी जी आई माँ जी। पसीने में लथपथ बेचारी भाभी सबकी खातिर में चाय और बड़ी सी ट्रे में समोसे परोसती है। तभी वो देखती है कि 2 ननद के पति भी आए होते हैं। अरे भाभी, 2 कप चाय बढ़ाकर बना लेती, मेरे और पूजा के पति भी आए हैं। कर दिया ना हमारी इज्जत का फालूदा। पूनम फालतू का गुस्सा भाभी पर दिखाने लगती है। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे मुझे तो सपने आ रहे थे कि इनके साथ साथ इनके नल्ले पति भी आने वाले हैं। ये मैं जानती थी। कोई बात नहीं पूनम, फैमिली इतनी बड़ी है। राजेंद्र, फैमिली बड़ी है तो क्या, हम बंसल हैं, खाते पीते घर के हैं। ननद का हक होता है जब कभी भी वो आती हैं तो भाभी उनकी खातिर करे। अब जाके छेने की मिठाई बनाकर लाओ, वहीं मिठाई खिलाकर हम दीपक को राखी बांधते हैं। पर बड़ी दीदी जी, मिठाई तो हलवाई की दुकान से भी मंगाई जा सकती है। वो क्यों भाभी, आपके हाथ में मेहंदी लगी है, साफ सीधे क्यों नहीं कहती भाई के घर जाना है इसलिए काम से दिल चुरा रही हो? बड़ी ननद की इस बात का बेचारी हिमांशी को बड़ा दुख लगता है। वो गुस्से में जाकर साड़ी बदल लेती है और सारा मेकअप भी पोंछ लेती है। 10 भाई को राखी बांधती तो वहीं रक्षाबंधन में घर आई नंद के बच्चों और उनके पतियों की खातिर काम करके और घर की सफाई में बेचारी बहू का सारा दिन निकल जाता है और शाम ढल जाती है। हिमांशी अपने कमरे में सिसक सिसक कर रोती है, किसी से कुछ भी नहीं कहती। ऐसे 10 ननद वाले ससुराल में शादी करके माँ पिताजी ने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इन्हें अपनी खुशियों की पड़ी, अपने आगे किसी का दुख नहीं देख सकती है। मेरी शादी के बाद ये पहली रक्षाबंधन है जब मेरे भाई की कलाई सूनी होगी। कमरे के बाहर से गुजरते हुए ये बात लावण्या सुन लेती है और जाकर बाकी को बताती है। हम सब ने बिल्कुल ठीक नहीं किया भाभी के साथ। एक तो बिना बताए चले आए और ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे थे। वो बेचारी चुपचाप हमारी खिदमत कर रही थी। 10 पछतावे के साथ उसके पास आकर माफी मांगती हैं। भाभी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा रक्षाबंधन खराब कर दिया। कितने सपने संजोए होंगे तुमने भी। हम भूल गई थी कि तुम केवल हमारी भाभी नहीं, किसी भाई की बहन भी हो। जाओ अपने भाई को राखी बांधना और जितना दिल हो रह कर आना, तब तक हम यहाँ सब संभाल लेंगी। ये सुनकर हिमांशी आंसू पोंछ कर राखी बांधने चली जाती है। कुछ दिन बाद ननद भी अपने ससुराल चली जाती हैं।